हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी क्लास 11th में है और 2025 में जिनको क्लास 11th का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के अंदर 3 सब्जेक्ट के लिए आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए फ्री यूट्यूब क्लास लेकर आ रहे हो, जिसमें हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं मॉडल सेट। जितने आज तक मॉडल सेट पूछे गए 2019 से लेकर अभी तक सारे मॉडल सेट, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सारे एग्जाम के क्वेश्चन, और हम लोगों के यहाँ जो टेस्ट होता है, ये 3 चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर नहीं आएगा। जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी आपके लिए, उसको 2-3 बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहे हैं। कांटेक्ट के लिए हम अपना नंबर दे देते हैं ताकि आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। वैसे पीछे के वीडियो में आपको बता दिया गया पूरा डिटेल, हर वीडियो में डिटेल पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि आपका टाइम लैप्स होता है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए, बेहतर क्लास के लिए। क्योंकि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएँ मिलेगी। लाइव क्लास मिलेगा, जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे उनको ऑनलाइन फ्री में मिलेगा। ऑनलाइन का सारा रहता है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियोस का मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, बुक पीडीएफ, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डाउट क्लास अलग से देते हैं। और पहली बार पूरे झारखंड में आपको कि लाइव क्लास में आप कमेंट नहीं करके पूछ सकते हैं, आप बोल के पूछ सकते हैं। ऐसा भी सुविधा आपको मिलेगा जहाँ पे लाइव क्लास में आप बोल के पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2023 का मॉडल सेट हम लोग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 हो चुका है, 20 हो चुका है, 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 22 का 2 सेट हम करवा चुके हैं, 23 का ही है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। 2023 में मॉडल सेट पूछा हुआ था, वो है। बहुत ईजी मॉडल सेट 2023 का था। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, तो 1494 में, सब जानते हैं। लेखांकन की भाषा क्या है? लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, तो मनी। मुद्रा लेखांकन की भाषा, अगर पीछे के 2 सेट को आप देख चुके हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। तीसरा है लेखांकन क्या है? अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, या दोनों है? तो अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? किसको हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं मानते हैं? तो अगर हम बात करें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का, तो कंसिस्टेंसी है, कंजर्वेटिज्म है, एक्यूरल है। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? फंडामेंटल, तो फंडामेंटल ये नहीं है, मूलभूत ये थोड़ा सा अलग है। बाकी ये सारे हैं। कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है, लेकिन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? एक बिजनेसमैन बोलता है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑफ एडोप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है। एक बिजनेसमैन जो एडॉप्ट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है। बोलता है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल? जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। जर्नल में कितने खाने होते हैं? तो 5 होते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। व्यावसायिक दुकानों के स्वामी द्वारा लिए गए माल को के लिए डेबिट किया जाता है। बिजनेस का मालिक अगर सामान लेता है तो ड्राइंग को डेबिट करता है। तो ड्राइंग कहाँ है? सी ऑप्शन में। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से माल निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। कहाँ है रियल अकाउंट? तो बी वाला, रियल अकाउंट है कैश। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि सीधा आपको आंसर ही पता है, बस ऑप्शन ढूंढिए और मारते चले जाइए। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस है, लिस्ट ऑफ बैलेंस बोल सकते हैं। तलपट क्या है? सूची है, शेष की सूची, लिस्ट ऑफ लेजर। उसके बाद फिर यहाँ पूरा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, विवरण है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के शेषों को लिखा जाता है। लेजर के डेबिट और क्रेडिट शेषों को लिखा जाता है। इसका 3 ऑप्शन पढ़े भी नहीं है, लेकिन तीनों गलत है, वही था। आगे लिखा है कि संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट शुड बी, एसेट्स का जो हमेशा बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। एसेट ऑलवेज और डेबिट बैलेंस, जो भी संपत्ति है वो डेबिट बैलेंस होगा। डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन क्या है? तो एक प्रोविजन है डेप्रिसिएशन। आगे लिखा है अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज
ऑन। बोलता है स्थायी प्रवाह पद्धति में ह्रास की राशि कैसा होता है, तो जब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है कांस्टेंट रहता है, यानी एक साल 10,000 लगा तो हर साल 10,000 लगेगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है, यानी इसका जो पिक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये है डेप्रिसिएशन, एकदम कांस्टेंट बनेगा। भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, तो भाई जीवन ज़मीन का तो अनलिमिटेड होता है और अनलिमिटेड लाइफ होता है। ज़मीन कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी है? आदमी यहाँ जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, ज़मीन तो चलता रहता है। पुष्ट पालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो लूका पेसोली। लूका पेसोली ने डेवलप किया था डबल एंट्री सिस्टम को। चालू व्यवसाय व्यापार की धारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई का अस्तित्व रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड टाइम तक। बोलता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बिजनेस कितने दिनों तक रहेगा, तो अनिश्चित काल तक, अनडिफाइंड या अनडिफिनिट पीरियड तक, इनडिफिनिट पीरियड तक रहेगा, अनिश्चित काल तक, तो 16 का ए है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। 17 का बी, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। आगे जर्नल में लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। नो जर्नल एंट्री इज मेड, किसके लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल नहीं किया जाता। बाकी किसके लिए होता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल नहीं होता। बहुत फास्ट हम लोग बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी जी। अगला, जब ट्रायल बैलेंस का योग आपस में नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है? व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नोट नोट रिकॉन्साइल द अकाउंट ओपन, जब ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड आपस में नहीं मिलता है तो फिर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। सामान्य लाभों से निर्मित संचय, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको जनरल रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे के बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। अब ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हालांकि इस बार 2025 में ये सिलेबस है डिलीटेड है, ये जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, लेकिन फिर भी चूंकि अभी 12th के एग्जाम में क्या था, डिलीटेड से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इसलिए बता देते हैं, जान जाओ, ऐसे डिलीटेड है ये। बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बोलता है एक्सेप्टर ऑफ द बिल, तो जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवी, स्वीकार करता। जो बिल को स्वीकार करता है उसको बोलते हैं स्वीकार करता। बिल विनिमय बिल क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, आदेश होता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देते हैं कि फलाने तिथि पर हमको पैसा दे दोगे, ये भी डिलीटेड है। मतलब यहाँ पे आपका 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर ये सब डिलीटेड था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा देते हैं। 25 भी डिलीटेड था। बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? पार्टी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ऑल ऑफ दीज, 3 पार्टी होते हैं। होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉई और पेई। अगला क्वेश्चन है नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। जो बिल का होल्डर होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है लेकिन उसे वसूलता है ड्रॉवी से। जो होल्डर ऑफ द बिल होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा लेकिन वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से। ये 4 क्वेश्चन था जो नहीं आने वाला है, डिलीटेड पोर्शन से, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब अगला क्वेश्चन है कि सकल लाभ ज्ञात करें। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपको। अधि विक्रय पर सकल लाभ का दर दिया 20% और वस्तु की लागत है 1,90,000। ध्यान रखिएगा, कोस्ट दिया है 1,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है 20% ऑन सेल्स। इस पर नहीं है, 20% ऑन सेल्स है। तो हम आपको बताए थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो क्या करेंगे, जब आपके पास कोस्ट दिया हो और सेल के ऊपर रेट हो तब क्या करेंगे? 100, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, रेट बाय 100 माइनस रेट। तो कोस्ट हमारा 1,20,000, रेट कितना परसेंट? 20 और बटा 80, तो 20 चौके 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 30,000 आता है। तो इसका 30,000 प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 30,000। ये फॉर्मूला आपको बताए थे अगर आप पढ़े होंगे तो, कि जब भी हमारे पास कोस्ट दिया हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स के ऊपर हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर इसमें पूछता सेल कितना होगा तो यहाँ पे रेट की जगह 100 लिख दीजिएगा तो सेल निकल जाएगा। रेट की जगह 100 लिख दीजिएगा तो सेल निकल जाएगा इसका। क्रय किए गए माल पर ढुलाई का भाड़ा कहाँ दिखाया जाता है? बोलता है कैरेज एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके लाने का जो भाड़ा है वो ट्रेडिंग में दिखाया जाता है।
कोई माल खरीदेंगे तो उसके लाने का भाड़ा ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। वित्तीय विवरणों और अंतिम खातों का उद्देश्य ज्ञात करना होता है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट इज टू असरटेन, प्रॉफिट ज्ञात करना होता है, प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना होता है, कैपिटल या तीनों, तो तीनों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम होता है प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, तो तीनों, इसलिए बनाते हैं ट्रेडिंग भी, पीएल भी और बैलेंस शीट भी। बोला है फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, तो फाइनल अकाउंट क्या है, एक अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है, या अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है, तो दोनों है। फाइनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, और तीसरा स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराए को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट इज सोन इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के करेंट एसेट्स में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम, प्रीपेड रेंट को हम लोग बैलेंस शीट में करेंट एसेट में दिखाते हैं। प्रीपेड रेंट को हम लोग बैलेंस शीट में करेंट एसेट में दिखाते हैं। एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ और हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपियर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में, तो ड्राइंग को पीएल में नहीं दिखाया जाता। बाकी बैड डेब्ट दिखाया जाता है डेबिट साइड, इंटरेस्ट दिखाया जाता है, एक्रूड इनकम दिखाया जाता है, ड्राइंग को कभी भी पीएल में नहीं दिखाया जाता है। तलपट में आदत मजदूरी को दिखाया गया है, तो इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज सोन इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेज दिख रहा है तो इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, याद रखिएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेज दिख रहा है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। आगे लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट, तो रिलीवेंट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन, ये सब अकाउंटिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछेगा नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग का है। और आपको मालूम होगा कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है आपका सिलेबस से डिलीटेड है, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग यहाँ पूछेगा नहीं, इसलिए इसके बाद के क्वेश्चंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2023 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 2024 का मॉडल सेट जब आएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2025 का अगर जैक जारी करता है मॉडल सेट तो उसको भी हम लोग लेकर आएंगे, उसका भी सॉल्यूशन करा देंगे, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल सेट कंप्लीट हो जाए। आप इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिए। बाकी सब्जेक्ट का भी आएगा, वेट कीजिएगा। थैंक यू।